बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह वीडियो का आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उन सबकी बीमारी परेशानी को दूर फरमाएँ, आमीन। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 20.5 का क्वेश्चन नंबर 1। यूनिट 20 से जो भी एक्सरसाइज आपने नहीं देखी है, जो भी आप सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है यूनिट 20 की प्लेलिस्ट का, तो आप वहाँ से जाकर सीख सकते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 है 20.5, एक्सरसाइज 20.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फॉर्म द इक्वेशंस। इक्वेशन बनानी है। होस रूट्स आर, रूट्स हमें गिवन है, उसकी इक्वेशन बनानी है हमें। तो सबसे पहले अच्छा, पार्ट 1 है 2, -3। 2, -3। अच्छा, इक्वेशन जो हमें बनानी है वो होती है इक्वेशन x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू 0। अब हमें ये इक्वेशन बनाने के लिए पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसको हम यहाँ पर उनकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास ये इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स निकालना है सबसे पहले। तो सम ऑफ रूट्स उसको मैंने लिखा s के बराबर। s इज़ इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर ये तो सम ऑफ रूट्स करके लिखा है, इसकी इक्वेशन आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, x² माइनस एस एक्स प्लस इसका मतलब सम ऑफ रूट, और ये x यहाँ पर आ गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब कि p, यहाँ पर कुछ x वैक्स कुछ भी नहीं है, इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने इस तरह थोड़ा सा ओपन करके लिखा है इसको, और यहाँ पर मैंने इस तरह से लिख दिया। चलिए जी, तो सम ऑफ रूट s मुझे मालूम करना है। सम ऑफ रूट का मतलब कि दो जो रूट्स दिए हुए हैं इनको हम प्लस कर देंगे। तो पहला रूट है 2 लिखा मैंने, फिर बीच में प्लस का साइन, क्योंकि हम सम ऑफ रूट्स निकाल रहे हैं, सम का मतलब प्लस करना ही होता है। और दूसरा रूट है -3 है, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा 2 प्लस -3 हो गया ये। तो 2 का 2 प्लस माइनस माइनस 2 -3 इज इक्वल टू -1, तो s हमारे पास आ गया -1। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है ना, p। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट p इज इक्वल टू, प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो दो आपको रूट्स दिए हैं इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई -3, ठीक है, बीच में कोई साइन नहीं है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई -3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का भी साइन है यहाँ पर, तो 2 3 ज़ा 6, माइनस का साइन आ गया। अच्छा जी, अब इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे। इक्वेशन क्या बताई मैंने आपको? x² माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ऊपर मैंने अभी आपको बताई। वही वाली इक्वेशन यहाँ पर हम लिखेंगे। उसके बाद x² की जगह x² माइनस की जगह माइनस s की जगह s की वैल्यू, s क्या है? -1, तो -1 मैं s की जगह पे लिख दूंगी, और x जो है ये बाहर आ जाएगा। प्लस लिखा p की जो वैल्यू है वो है -6, तो p की जगह पे मैंने लिखा -6 है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा, क्योंकि ये अगले स्टेप में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। तो x² माइनस माइनस प्लस x, और प्लस माइनस माइनस का 6 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है उसमें जो बुक में आंसर है वो है कुछ इस तरह से, x² प्लस 5x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बुक में इसका आंसर है। अगर यहाँ पर अगर देखें आप, अगर यहाँ पर मैं -2 लगा देती हूँ, अगर मैं माइनस लगा देती हूँ 2 के पास, तो फिर जब मैं सॉल्व करूँगी इसको तो फिर हमारे पास ये बुक वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास 2 और -3 आए तो हमारा आंसर यही होगा जो अभी हमने फाइंड आउट किया है। लेकिन अगर आप यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो फिर बुक वाला आंसर आएगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, ये देखें, यहाँ पर मैंने 2 के पास माइनस का साइन लगा दिया, और ये -3 तो है ही, तो माइनस का साइन यहाँ लगाने से देखिए बुक वाला आंसर आ गया, x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चाहे तो आप इसको भी जल्दी से कॉपी कर लीजिए। देखें, -2 प्लस और ये -3, बीच में प्लस का साइन, दो रूट्स को प्लस करना है, तो माइनस का माइनस प्लस माइनस -3, माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5, माइनस का 5 आ गया, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता तो प्लस का 6 आ गया। बस वैल्यूज़ को पुट कर दिया, s की जगह पर -5 और p की जगह पर 6,
तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप यहाँ माइनस लगाएंगे तो बुक वाला आंसर आएगा। तो अगर इस तरह से आए तो ये वाला आंसर आएगा, और अगर बुक में जो आपको दिया हुआ है ये पार्ट प्लस में दिया है, पार्ट 1 का 2 जो है प्लस में दिया, अगर प्लस में आएगा तो फिर हमारा ये वाला आंसर आएगा। तो वैल्यू कुछ भी हो, आपको सिर्फ एक इक्वेशन याद रखनी है और इसका तरीका, तो वैल्यूज़ कुछ भी आ जाएं आपका आंसर सही आएगा। चलिए जी पार्ट 2। अच्छा जी, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 क्या है? ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, रूट क्या दे दिए हैं? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। उसी तरह से ये रूट, ये एक रूट है और ये दूसरा रूट है, तो सम ऑफ रूट्स के अंदर इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू -1, क्योंकि हम जानते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है। हम प्रीवियस एक्सरसाइज में सीख चुके हैं ये कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो इन दोनों की जगह मैंने क्या लिख दिया? -1। तो एस की हमारे पास वैल्यू हो गई -1। अब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाता है ओमेगा क्यूब। और हमें ये बात भी पता है कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के बराबर होता है, ये भी हम प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। तो ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, तो ओमेगा क्यूब हमने बराबर लिख दिया 1 के। तो एस हमारे पास आया -1 और पी हमारे पास आया 1। इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, एस की जगह पर -1, क्योंकि एक्स की वैल्यू -1 में है, एस की सॉरी, और एक्स जो है मैं बाहर लिख दूंगी। प्लस का साइन, ये प्लस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। पी की जो वैल्यू है वो है 1, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 1 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स आ जाएगा, फिर प्लस और फिर ये 1 इज इक्वल टू 0। तो यही है आपका आंसर। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं वो, थर्ड पार्ट, 2 प्लस आयोडा और 2 माइनस आयोडा। अब एक रूट ये है और दूसरा रूट ये है। सिंपल इस बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। सम ऑफ रूट्स, तो 2 प्लस आयोडा, ठीक है, ये पहला है, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर ये दूसरा रूट लिख दिया हमने। तो प्लस का आयोडा माइनस का आयोडा कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस का आयोडा और माइनस का आयोडा हो गया कैंसिल। बचा क्या आपके पास? प्लस का 2 और प्लस का 2, तो 2 प्लस के 2 हैं तो वो ये क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4। तो एस इज इक्वल टू 4। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 प्लस आयोडा 2 माइनस आयोडा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखें ए प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला बन जाता है ए प्लस बी ए माइनस बी, वो किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। 9 क्लास में भी ये फार्मूला हमने पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे, ये ए है और ये बी है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर माइनस आयोडा स्क्वायर, तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का साइन आयोडा स्क्वायर, ये भी हम पढ़ चुके हैं 9 क्लास में। आयोडा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। आयोडा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के, तो आयोडा स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया -1। पी इज इक्वल टू 4 का 4 माइनस माइनस प्लस, और प्लस का 1 हो गया ये, और 4 और 1 5, तो पी इज इक्वल टू 5। इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में हमें इसको पुट कर देना है। एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पर 4 लिख देंगे, क्योंकि एस की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो एस की जगह पे 4 लिख दिया, और एक्स इक्वेशन में है, यहाँ पर एक्स लिख दिया। प्लस का साइन, पी की वैल्यू है 5, 5 लिखा, ये बराबर है 0 के, तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए जी पार्ट 4 देखें। पार्ट 4 है यहाँ पर 2√2 माइनस 2√2, ठीक, एक रूट ये है, दूसरा रूट ये है, बीच में कॉमा लगाए ना, जहाँ तक कॉमा, जहाँ पर कॉमा लगा है बस वहाँ तक ये रूट है, ठीक है, 2√2, फिर उसके बाद जो है वो दूसरा रूट है। चलिए जी सम ऑफ रूट्स, तो 2√2 प्लस, और दूसरा जो रूट है वो माइनस में, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा, तो 2√2 प्लस माइनस माइनस 2√2। अब यहाँ पर 2√2 ये प्लस में है
और ये 2/√2 ये माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है एक वैल्यू और ये वैल्यू माइनस में आ गई है। तो जब ये सब कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 0। तो एस की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को आपस में, तो 2/√2 मल्टीप्लाई बाय -2/√2। अब ये जो 2 है इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, माइनस का 4। और जो रूट के अंदर हैं दोनों, तो उनको हम एक रूट के अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। रूट लिखा 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, एक, क्योंकि देखें ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके एक रूट में लिख देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मैंने एक रूट में लिख दिया, -4 एज इट इज़ लिखा, 2 2 ज़ा 4, माइनस का 4 और 4 का जो रूट होता है वो होता है 2। तो -4 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो ये आ गया 4 2 ज़ा 8, माइनस का 8। इक्वेशन लिख दी हमने, x² माइनस SX प्लस पी इज इक्वल टू 0। x² माइनस एस जो है वो है 0 और x लिखा प्लस p की जगह पर -8 लिखा। -8 हमने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर क्या हो गया, x², अच्छा 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 0 है ना, 0 को x से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 0 हो जाएगा, ये ख़त्म, यहाँ पर हम ये नहीं लिखेंगे। प्लस माइनस 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 का 8 यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू 0। अच्छा बुक के अंदर यहाँ पर प्लस का साइन है तो वो बुक में जो है वो गलत है आंसर, यहाँ पर माइनस का साइन ही आएगा, तो ये हो गया आपका आंसर। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, आज कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर चैनल पर आप लोग न्यू हैं तो जाते जाते मेरा चैनल सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।